पहुंची। नजर सभी की फकत आसमान तक पहुंची और कोई गुलाब सा चेहरा मिला न रास्ते में। थकन हमारी हमारे मकान तक पहुंची और वो फिर आज उम्रे गुज़िश्ता के ख्वाब जाग गए। नदी फिर आज पुराने निशान तक पहुंची। आज पुराने निशान तक पहुंचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये हम तमाम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, उसी सोच नदी के पुराने निशान तक पहुंचाने के लिए, हम ख्वाब देखने के लिए इस किनारे इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद है कि हमारे ख्वाब पूरे करेंगे। हम जनता भी हमारे ख्वाब पूरे करने में सहयोग देगी और प्रशासन भी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी अमित अग्रवाल आज आपके साथ हूं। आज विश्व नदी दिवस है, यानी कि नदियों के महाउत्सव का दिन। बदायूं जनपद जो दोआब का क्षेत्र कहा जाता था, यहां से बहने वाली दो बड़ी नदियां, एक तरफ गंगा तो दूसरे तरफ रामगंगा, बीच में सोत नदी, तो एक तरफ भैंसोर नदी, तो उसके बराबर से अरिल नदी। जिस क्षेत्र को सबसे ज्यादा उपजाऊ होना चाहिए, वो धरती मानवीय गलतियों के कारण ऊसर बंजर होने लगी। जहां लहराती हुई हरियाली थी, वहां कटीली झाड़ियां नजर आने लगी। सोत नदी से लेकर अरिल नदी तक सभी तरीके के कब्जाधारियों ने उस पर अवैध कब्जे शुरू कर दिए। बदायूं जनपद के जोशीले युवाओं ने सोत नदी को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसको नाम दिया गया सोत नदी बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन सोत नदी को ध्यान में रखकर चलाया गया था, लेकिन बदायूं की जो बाकी की चार नदियां हैं, अब उस पर भी इस आंदोलन को चलाए जाने की भूमिका तैयार हो रही है। यानी कि इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। सोत नदी आंदोलन की ब्रांड एम्बेसडर और बॉर्डर वुमेन के नाम से विख्यात शिप्रा पाठक है कि हम अपनी नदियों को लेकर गंभीर हो जाएं और उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास आरंभ कर दें। हर व्यक्ति अपने जन्मभूमि के बहुत निकट होता है, तो बदायूं से जुड़ी सभी नदियां मेरे दिल के और भी अधिक निकट हैं और उनके प्रति मुझे और भी अधिक अपना दायित्व लगता है कि मुझे प्रयासरत रहना चाहिए। सो बदायूं की उन सब छोटी नदियों को, जिनसे हमारे बदायूं और उससे जुड़े हुए क्षेत्र को पानी मिलता रहा है, इस वर्ष उस पे कुछ ऐसे प्रयास हम आरंभ करेंगे जिन पर बीते वर्षों से हम पेपर पे तो एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं, लेकिन अब भूमि पर भी उसका प्रयास उतरना चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, राजनीति से हों, धर्म से हों, अधिकारीगण हों, जिस भी वर्ग के लोग हैं, वो सब एक धरातल पर आकर मेरे साथ खड़े हों, ताकि उन नदियों को लेकर हम कुछ क्रांतिकारी प्रयास कर सकें। नर्मदे हर। यानी कि रावण दहन के साथ ही एक महा आंदोलन खड़ा होगा, जिससे इन नदियों के कायाकल्प की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि कस्बा ककराला के इसमें तमाम लोग शामिल हुए, जो इस जन आंदोलन में आज भी भागीदार हैं। आंदोलनकारियों की यह मांग थी कि सोत नदी को मां गंगा से जोड़ा जाए, क्योंकि ये 230 किलोमीटर लंबी नदी गंगा के सहायक नदी के रूप में बहती थी और ढाई घाट पर जाकर ये गंगा में विलीन हो जाती थी। यानी कि गंगा का पानी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सोत नदी बचाओ अभियान था, हमने लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया इस अभियान को चलाते हुए, और आज विश्व नदी दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमारे तमाम विश्व नदी सोत नदी बचाओ के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इसको हम इस कैंपेन को बहुत 1 साल से चला रहे हैं। पत्राचार के जरिए लोगों से भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ से नदी जिस गांव से बहती वहां पर। और अब हमारा ये आंदोलन जो है, लगभग समझ रहा हूं मैं कि काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका है और हमारी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंच चुकी है। इसी को आज हम फिर से इकट्ठे होकर इस बात को हमने यहाँ पर तय किया है कि इसको फिर से गति प्रदान की जाए और इसमें हमें सफलता मिले। इसके लिए हमारी विश्व नदी दिवस है आज। इस दिवस पर मैं सभी सोत नदी की कार्यकर्ता जिन लोगों ने जागरूकता फैलाई है, उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या जो थी, इसको हम कहीं हद तक पार कर चुके हैं और हमें ये उम्मीद है कि हमारी ये टीम इसी हौसले के साथ अगर काम करती रहेगी, तो जिस तरीके से अमित भाई ने पूछा कि बिजली व्यवस्था सही हुई है, उससे ज्यादा अच्छी ये सोत नदी की व्यवस्था भी होगी। हम लोग एक टीम भावना के साथ काम करेंगे। ये गंगा में विलीन हो जाती थी, यानी कि गंगा का पानी नदी में आएगा और उसके बाद वापस जाकर गंगा में मिल जाएगा। इन नदियों के संरक्षण की जिम्मेवारी का एक बहुत बड़ा जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। एक तरफ बिजली व्यवस्था की कमान संभालने वाली टीम, तो दूसरी तरफ व्यापारियों का नेतृत्व करने वाली टीम।
इसके साथ ही वो तमाम समाज सेवी भी अब एक सुर में उठ खड़े हुए हैं कि नदियों को बचाया जाना चाहिए। नदी में जल है तो कल है। देखिए, नदियां हमारे भारतीय सभ्यता का मूलभूत आधार हुआ करती थी। तमाम बड़े बड़े शहर किसी नदी के किनारे ही बसे हुए होते थे। हमारी तमाम मईशत, तमाम आर्थिक प्रगति सिर्फ नदियों के किनारे हुआ करती थी। हमारा एग्रीकल्चर नदी के पास पहले न कुएं थे हमारे पास, न हमारे पास सोलर एनर्जी थी, हमारे पास मात्र साधन नदी का था। आज हमने उस धरोहर को इतना बर्बाद किया है प्रदूषण से कि प्रकृति से हम बिल्कुल अलग होकर रह गए। प्रकृति आज भी हम पर मेहरबान होने के लिए तैयार है। वो बाहें खोले हुई खड़ी हुई है कि कब इंसान सुधरे और कब वही साफ और निर्मल पानी नदियों में अविरल बहे, उसके किनारे पर चिड़िया आए और हमें मधुर संगीत सिखाएं। उसका क्या मांग रहेगी आपकी इस शासन प्रशासन से और इस पूरी सरकार से इन नदियों के बारे में? देखिए, मेरी तो दोनों लोगों से मांग है। पहले तो हमारी जनता से यह मांग है कि जो प्रदूषण उन्होंने किया है या इंक्रोचमेंट किया है उससे पीछे हट जाएं। नेचर को अगर छेड़ेंगे तो उसमें उनका ही नुकसान है। दूसरी हमारे प्रशासन से यह मांग है कि जो लोग नेचर को छेड़ते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, वो चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और प्रकृति से फिर हिंदुस्तान को समृद्ध कर दिया जाए। हम आज फिर तैयार हैं, आज फिर ख्वाब देख रहे हैं हम कि फिर से अविरल नदियां बहेंगी, हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, हमें स्वच्छ सांसें मिलेंगी और हमें स्वस्थ जीवन मिलेगा। हुआ हूँ और इससे पहले जो सिप्रा जी यहाँ आई थी उस प्रोग्राम में भी मैं शामिल रहा था और बहरहाल आपकी जो गतिविधियां हैं उसमें टाइम तो कम दे पाता हूँ, लेकिन मेरी दिली इच्छा ये है कि ये सोत नदी का जो आंदोलन हम लोगों ने चलाया है वो इंशाल्लाह अनकरीब ही ये पूरा होगा और शासन की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब ये हमारा काम, इस फाइलें पूरी हो चुकी हैं, लिखित में जो कार्य होना थे वो हो चुके हैं। अब हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और शीघ्र ही इसको पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह, हमको ये उम्मीद है। और सभी जितने भी साथी लोग यहाँ आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आने वाले समय में नदियां ही वो सहारा बनेंगी जब जल संकट से बाहर निकलने की बारी होगी। आप भी इसमें आगे बढ़कर भूमिका निभाइए, कब्जेधारियों के खिलाफ एक आवाज उठाइए, नदियों को स्वच्छ बनाइए। हमारी मांग है कि इन सहायक नदियों को गंगा से जोड़ दिया जाए ताकि ये नदियां भी कल कल धारा के साथ बहें। एक तरफ हरियाली होगी, समृद्धि होगी, तो दूसरे तरफ वन्य जीवों को भी जीवन दान मिलेगा। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। नमस्कार।